कहीं पर भी किसी प्रकार की कसर ना छोड़ते हुए, किसी प्रकार की कमी को जगह ना देते हुए पूर्ण जोरों शोरों के साथ, परिपूर्णता के साथ, शिद्दत के साथ में सारी तैयारी हो चुकी है। तैयारी इतनी अच्छी तरह से हो चुकी है कि आत्मविश्वास और विश्वास अपने अपने स्थानों को छोड़कर कोने कोनों से, जगह जगहों से एक जगह इकट्ठे होकर पूर्ण मन को, पूर्ण हृदय को इतने दृढ़ कर दिए हैं। आत्मविश्वास और विश्वास से देह के हर एक कण और मन का हर एक क्षेत्र पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, दृढ़ हो चुका है। प्रबल होकर आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, परीक्षा किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, प्रश्न कितने भी कठिन और कठोर क्यों ना हो, हम परिणाम जानते हैं, क्योंकि तैयारी हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमने कहीं पर किसी चीज को जगह नहीं छोड़ा है। हमारी अध्ययन सुलेमान के पास चल रही है, जहां पर हमने देखा है सुलेमान को किस तरह से ज्ञान की परीक्षा की जाती है। सुलेमान से पहले पूर्वी देश में और मिस्र के देश में भी हर जगह पर विद्वानों की, ज्ञानियों की, बुद्धिमानों की परीक्षा ली गई थी। उनमें से 5 अव्वल नंबर जो आए थे, उनके नामों को हमने कल के ध्यान में पढ़कर सुना था और गौर किया था और उनके बारे में चर्चा भी किया था। 6वां व्यक्ति है सुलेमान, जिसकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शीबा देश की रानी आती है और रानी ने ऐसे कठिन कठिन से प्रश्न उसके सामने रखे हैं ताकि सुलेमान को चकमा दे और उससे घेर ले, ताकि उसके मुंह से ऐसी कोई उत्तर ना मिले। परंतु सुलेमान का ज्ञान साधारण से ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान के रूप में उत्तम से उत्तम ज्ञान था। सुलेमान के सामने ऐसी कोई प्रश्न नहीं थी जिसका भेद वो ना जानता हो, जिसका उत्तर वो ना जानता हो। परीक्षा आगे बढ़ चुकी है, प्रतिफल मिल चुकी है। हमने देखा कि रानी ने किस प्रकार से प्रतिफल की घोषणा की है। उसने कहा है, जो कुछ मैंने अपने राज्य में सुना है, उसका जो आकर मैंने यहाँ पर देखा है, मेरे कानों में जो पड़े हैं वो आधा भी नहीं था। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है और आज मैंने विश्वास किया है। सुलेमान इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं और सुलेमान की कीर्ति और परमेश्वर की महिमा सारे देशों में फैल चुकी है। हमारी अध्ययन को हम यहाँ से आगे बढ़ाने से पहले आइए हम फिर से एक बार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। जहाँ पर ज्ञान होती है, समझ होती है, बुद्धि और विवेक होती है, वहाँ पर हर चीज की वृद्धि भी होती है। वो हमारे देह पर दिखाई पड़ती है, वो हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है, वो हमारे चाल चलन में दिखाई पड़ती है। हमारे घर पर हो, हमारे काम करने के क्षेत्र में क्यों ना हो, हर जगह पर वो दिखाई पड़ती है। सुलेमान की तरह उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और हमारी आवश्यक सारी वस्तुओं को परमेश्वर की ओर से उस स्वर के वरदान के रूप में हम लोग प्राप्त करने के लिए आए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमें दिया प्रभु जी एक सौभाग्य के लिए, सुंदर सा दिन के लिए आपकी शुक्रिया अदा करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे ऊपर आपके उपकार परमेश्वर अनगिनत है। इतनी अद्भुत रीति से आपने हमें चलाया है, इतनी अद्भुत रीति से आपने हमें संभाल कर रखा है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। यदि हमारे परिजनों में से किसी को अभी भी किसी चीज की कमी है, कोई कसर छूट चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सहायता भरे हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखिए। आशीषमान हाथ परमेश्वर उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। अद्भुत कार्य उनके जीवन में करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सारे बंधनों को तोड़कर उन्हें स्वतंत्र करने के लिए अस्वर की डेरों बरकतें परमेश्वर उनके ऊपर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ रहिए, आत्मा का अभिषेक में इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए, हमसे बातें करते रहिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त करते रहिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजाओं का पहला ग्रंथ 10वें अध्याय में चल रही है। कल की हमारे ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 10 वचन तक पठन किया था। आज हमारी ध्यान को वहां से आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर राजाओं का पहला ग्रंथ 10वें अध्याय का 11 वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर हीराम के जहाज भी ओपीर से सोना लाते थे। वो बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए जगले और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई।
जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 की कार था। इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के राज्यपालों से भी बहुत मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वा कर 200 बड़ी बड़ी डालें बनवाई। एक एक डाल में 600 शेकल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वा कर 300 छोटी डालें भी बनवाई। एक एक छोटी डाल में 3 मन सोना लगा। और राजा ने उनको लेबनोनी वन नाम भवन में रख दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान के दोनों अलग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों की दोनों अलग पर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबनोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि से पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए तो उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हुए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गलोर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकल पर मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। राजाओं का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय का 11वां वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 29वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे कल के ध्यान में रानी शीबा को देखा है। शीबा आती है और परीक्षा लेती है। परीक्षा में सुलेमान सफल हो जाते हैं। सुलेमान की कीर्ति अभी और भी बढ़ चुकी है। रानी आते समय अपने साथ बड़े दल को लेकर आई थी, मसालों को लाई थी, बहुत सा सोना और मनी से लदे हुए ऊंटों को लिए हुए यरूशलेम को आई थी। रानी ने ये सारी चीजें सुलेमान को दिया था। सुलेमान इनके बदले में जो कुछ रानी ने चाहा है उसकी मन की इच्छा के अनुसार दे दिया। और सुलेमान ने अपनी उदारता से और बहुत कुछ चीजें उसको दिया था। उसके बाद वो अपने देश को लौट गई हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, सुलेमान के पास प्रतिवर्ष सोना आया करता था। ये तो तौल में 666 की कार बनता था। और उसके बाद सौदागर और व्यापारियों के लेन देन से और भी बहुत कुछ मिलता था। राज्यपालों के काम से और भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने अपनी मन की इच्छा के साथ में डाले बनवाई हैं। उसके बाद राजा के जो पीने के पात्र थे वे सब भी सोने से बनाए गए थे। उन्होंने अपने लिए सिंहासन को बनाया था। सिंहासन हाथी के दांत से बनाई गई थी और उसके दोनों अलंगों पर टेक लगे हुए थे और एक एक टेक पर एक एक सिंह बनाया गया था। राजा के सिंहासन तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां थी और 6 सीढ़ियों में दाएं और बाएं दोनों तरफ मिलाकर 12 सिंह खड़े किए गए थे। इस प्रकार की सिंहासन किसी और राज्य में कभी नहीं बनी थी। इसके बाद सुलेमान ने हीराम के जहाजों के साथ में अपनी जहाज भी तर्शीश को भेजा था, जो तर्शीश से 3 वर्ष में एक बार सोना लेकर, चांदी लेकर, हाथी के दांत, बंदर और मयूर लेकर आया करते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न किया था। सुलेमान के दर्शन पाने के लिए जब लोग आया करते थे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आया करते थे। और सुलेमान ने अपने राज्य के लिए रथ और सवार इकट्ठे कर लिए थे। उन्होंने 1400 रथ और 12,000 सवार इकट्ठे किए और उनको उसने रथों और नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा था। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को उन्होंने इकट्ठा किया था। राजा सुलेमान ने इतनी धन की वृद्धि कर ली थी। ये सब उनके ज्ञान के कारण हुआ और ज्ञान सब मिला है परमेश्वर के वरदान की ओर से।
हमारे ध्यान को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अगर हम ज्ञान के लिए मांगते हैं, बाकी सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। धन तो हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको धन की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो हर किसी को है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारी कितनी आवश्यकता है, और परमेश्वर ये भी जानते हैं कि कौन सा धन कितने समय पर हमारे पास कैसे पहुंचाना चाहिए। हमने जो कुछ भी बात अभी तक पढ़कर सुनी है, ध्यान किया है, ये पुराने नियम की बातें हैं, राजा सुलेमान की बातें हैं। परमेश्वर धन के खिलाफ नहीं है, हमारे धनवान होने के खिलाफ नहीं है। नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उनकी धार्मिकता को ढूंढना चाहिए। बाकी सारी चीजें हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी। हमें उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के पास से वरदान को जब प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के पास से समझ को जब प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पीछे पीछे आने लगती हैं। इसलिए हम सबको ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करना है, परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है और उनकी धार्मिकता को ढूंढना है। बाकी सारी चीजें परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से वरदान के रूप में प्रदान करेंगे। विश्वास के साथ में इन बातों को स्वीकार कर रहे प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन के लिए अपने आप को सिद्ध करें। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक और सुंदर सा समय हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में दिया है। वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा मन परमेश्वर आपकी ओर प्रभु जी झुक जाए। हमारा सारा ध्यान परमेश्वर आपके ऊपर हो। हमारा सारा प्रभु जी उद्देश्य आप ही की तरह हो प्रभु जी, और हमारा सारा जीवन परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो। हम आपकी धार्मिकता को, आपकी नीति को खोजने वाले बन सके, और हमारी सारी आवश्यकता परमेश्वर विश्वास से प्रभु जी हम आमीन कहते हुए आपकी ओर से स्वीकार करते हैं। पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उत्तर भी हमारे पास भेजे, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या में रखे, भाग्यवानों की संख्या में रखे, आशीषमानों की संख्या में प्रार्थना का उत्तर देकर परमेश्वर फिर से एक बार हम सबको एकत्रित करने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन संभव होगी, स्वर्गलोक में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर दियोत्र के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपकी आंखें वही सारी चीजों को तलाश करे जो परमेश्वर चाहते हैं। आपका मन भी उन सारी चीजों को चाहते रहे जो परमेश्वर चाहते हैं। आपके कदम उन्हीं राहों पर चलते रहे जो परमेश्वर के लिए भागता हुआ और बलियाग होता हुआ परमेश्वर के स्वर्ग भवन तक आपको पहुंचाए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।